और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी और सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को इन दोनों लोगों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की, जहां बेलघरिया से अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से अब तक 29 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। उनके आवास पर सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। पिछले सप्ताह से अब तक की गई तलाशी में कुल 53 करोड़ 22 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी कैश की, उसी संपत्ति की है जो कि बरामद की गई हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से। आपको बता दें कि पहले 21 करोड़ बरामद हुए थे, अब 29 करोड़ का कैश है, नकदी है, वो बरामद हुई है और कुल 53 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। इसके साथ ही सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ईडी ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स कलकत्ता की इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जो नॉर्थ कोलकाता में है। सुबह से ईडी का रेड चल रहा है अर्पिता मुखर्जी की एक पर्टिकुलर फ्लैट जो है टावर 5, 8th फ्लोर 8A अपार्टमेंट नंबर। और अचानक शाम के टाइम जब ईडी को मालूम चला कि उसी घर से बरामद हुए बहुत सारे कैश रुपए, जब ईडी के हाथ आए गोल्ड बार और बाकी सारे प्रॉपर्टी के डीड्स, अचानक खलबली मच गई। अचानक ईडी के ऑफिसर्स भागे भागे दूसरे टावर में आए और वो है टावर 2, 2nd फ्लोर फ्लैट नंबर 2A। और उसके बाद कुछ ही मिनटों में अंदर जाके असेसमेंट करके एक नोटिस चिपका के ये सबको बता दिया ये प्रॉपर्टी भी अभी ईडी के सील में है और ये प्रॉपर्टी भी अर्पिता मुखर्जी का हो सकता है। आप देख सकते हैं ईडी का सील और ये ईडी का नोटिस। इसमें साफ तरीके से कहा गया इस टावर में जितने सारे निवासी हैं उनको कि ये प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सील किया है। क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अचानक से इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आए, ये सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शक के दायरे में ये भी है कि ये प्रॉपर्टी भी अर्पिता मुखर्जी यूज की, इस्तेमाल की। तो बड़ी तादाद में कैश जब्त हुआ है और सोने के गहने जब्त हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भवतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, जिस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक कैश जब्त हुआ है, लगातार ईडी की छापेमारी जारी है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी के मिनिस्टर के लिए ये मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, सिर्फ टीएमसी के मंत्री नहीं बट ममता बनर्जी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनके लिए एम्बैरेसमेंट भी है, क्योंकि जिस ढंग से वो इनको डिफेंड कर रही हैं, जिस ढंग से वो सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम कर रही हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्योंकि ये जो कैश, इतना ज्यादा कैश मिल रहा है, वो डायरेक्टली पार्थ चैटर्जी के एक एसोसिएट के घर से मिल रहा है। वो एसोसिएट ये समझा नहीं पा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि क्यों उनके घर से ही ये सारा का सारा कैश मिल रहा है। पार्थ चैटर्जी का उसके साथ जो क्लोजनेस और लिंक्स हैं वो एकदम जग जाहिर हैं। इस बार जो कैश मिला है वो पिछले कैश से भी ज्यादा कैश मिल रहा है। 20 करोड़ के आसपास का कैश मिल चुका है। पिछली बार 21.90 लाख के आसपास कैश मिला है। 7 करोड़ के आसपास के गोल्ड बार्स मिले हैं। टोटल जो सीजर है वो करीब करीब 53 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास का हो चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी तक के रीसेंट टाइम्स और रीसेंट हिस्ट्री में इतना ज्यादा गोल्ड और कैश कहीं से नहीं मिला है। देखिए, अभी तक जो भी मंत्रियों के ऊपर रेड्स और सर्चेज हुई थी, कईयों के घर पे रेड्स और सर्चेज हुई थी, इतना ज्यादा कैश किसी के घर से नहीं मिला है। ये चाहे वो इनकम टैक्स की रेड हो, चाहे वो सीबीआई की रेड हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो, इतना ज्यादा अमाउंट किसी के घर से भी नहीं मिला है। और यही लोग बोल रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन कभी भी बोले कि ये मोटिवेटेड रेट्स होती हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा होती है, लेकिन इतना ज्यादा कैश किसी के यहाँ से नहीं मिला है। और टीएमसी को या तो इसको डिफेंड करते रहे या फिर इनको अब सैक करके या सस्पेंड करके ये पूरे के पूरे मामले से अलग हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन भवतोष, हमने देखा है कि ममता बनर्जी खुद को हमेशा से इससे दूरी बनाए रखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक पार्थो दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरह से अब दबाव ममता बनर्जी पर भी बढ़ता जा रहा है उनको सस्पेंड करने का या कोई कार्रवाई करने का, क्योंकि बीजेपी लगातार सस्पेंशन मांग रही है पार्थो का। देखिए,
ट्रायल जो होता है वो अपना टाइम लेता है। 2 महीना तो आप यही लगा लीजिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का चार्जशीट फाइल करने में टाइम लगेगा और उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल चलेगा। तो ये ट्रायल कोई 1-2 साल तक जो चलेगा। तो इस ढंग से तो आप ये देखिए कि करीब 2 साल तक तो 2 या 3 साल तक तो ट्रायल चलेगा। क्या टीएमसी इनको 2 साल तक कंटिन्यूअसली डिफेंड करते रहेंगे, पार्टी में रखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे? तो इससे तो सिर्फ टीएमसी के लिए एम्बैरेसमेंट होता रहेगा, क्योंकि जी। जो जनता की अदालत है, जो पब्लिक के आगे है, वो परसेप्शन कैसे टीएमसी फेस करेगा, ये तो टीएमसी को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली अर्पिता मुखर्जी से लिंक्ड है। पब्लिक के अदालत में ये सारे का सारा कैश लोग देख ही रहे हैं, फोटोग्राफ्स पब्लिक के पास ही है। इतना ज्यादा कैश, इतना ज्यादा गोल्ड जो सीजर हो रहा है, तो अब टीएमसी को ही बताना पड़ेगा कि क्यों एक उनके मंत्री और उनके क्लोज एसोसिएट से इतना ज्यादा कैश और इतना ज्यादा गोल्ड मिल रहा है। जी, बिल्कुल। तो टीएमसी अब इस पर कोई प्रतिक्रिया देती है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया भवतोष आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ है, तो सवाल ज़रूर पार्थों पर खड़े हो रहे हैं। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हो चुका है और इसी के साथ ही लगभग 3 करोड़ के सोने के गहने भी बरामद हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।